स्वागत है आपका राघव। तो आप आए यहाँ किस लिए? आपने बुलाया या पब्लिक ने बुलाया इसलिए? गुजरात की जनता ने बुलाया गुजरात की जनता ने बुलाया इसलिए जी। पर 2017 में भी बुलाया था, 29 सीट लड़ी थी, 29 सीट पे जमानत जब्त थी। देखिए 2017 का चाहे पंजाब चुनाव हो या गुजरात चुनाव हो और 2022 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। और फर्क इसलिए है कि 2015 में जो क्रांति दिल्ली में शुरू हुई थी, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हम बात करते हैं, वो मॉडल पूरा निखर कर पंजाब के गांव-गांव तक या गुजरात के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा था। 1-1.5 साल की हमारी कुल सरकार थी। आज जो गारंटी हमने दिल्ली में दी वो लागू करके दिखाई। आज दिल्ली में हर घर में मुफ्त बिजली आती है। पंजाब में हर महीने हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। ये दोनों काम करके दिखाए, उसकी चर्चा गुजरात तक पहुंची, तब जाकर गुजरात में आकर हमने उस दमखम के साथ कहा जो दिल्ली में किया, पंजाब में किया, अब वो गुजरात में करेंगे। ये जमीन आसमान का फर्क 2017 और 2022 में। और सबसे बड़ी बात, आज 27 साल के भ्रष्ट और अहंकारी भाजपा शासन से गुजरात की जनता मुक्ति चाहती है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा करते हुए आपके न्यूज़ चैनल पे आपको कहा था, मैं गुजरात में जब घूमता हूं, सौराष्ट्र से लेकर उत्तर गुजरात, सदन गुजरात, हर इलाके में एक शब्द जो बार बार हमें सुनाई देता है, हमारे कानों में पड़ता है, वो है परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। लोग बदलाव चाहते हैं। और परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल। वो बचपन में हम ऐड देखते थे ना, ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे परिवर्तन मतलब केजरीवाल गुजरात में। चलिए ये ऐड और जो स्लोगन्स हैं उसकी बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। पर ये बताइए, हम तो सोच रहे थे आप पंजाब की सारी बागडोर संभाल रहे हैं, अब सह प्रभारी हैं गुजरात के, प्रिय सेनापति हैं अरविंद केजरीवाल के, तो क्या लाया आपको गुजरात? मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, मैं उस जिम्मेदारी को मेरी जितनी भी लिमिटेड क्षमता है उस क्षमता के अनुसार निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे इतनी छोटी आयु में इतना काबिल समझा कि मैं पार्टी का सह प्रभारी बनकर गुजरात में मेहनत कर सकता हूं, पार्टी का कुछ फायदा करा सकता हूं, पार्टी की बात, अरविंद केजरीवाल जी की बात जनता तक पहुंचा सकता हूं। और ये एक बड़ी युवा पार्टी है। हमारी गुजरात की इकाई जो है, उसके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया साहब खुद 32-33 साल के हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी 33 साल का है। हम सब लोग इतने युवा हैं और ये युवाओं की पार्टी है। और इसीलिए आज गुजरात का युवा हम युवाओं की पढ़ी लिखी ईमानदार पार्टी से जुड़ता नजर आ रहा है। आपने गोपाल इटालिया की बात की, हमारे साथ जुड़ने वाले थे, नहीं है आज क्योंकि स्क्रूटनी हो रही है उनके पेपर्स की, तो इसलिए नहीं आ पाए। उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पर राघव, ये चीज बताइए, आप अभी सह प्रभारी हैं गुजरात के, आप और संदीप पाठक विनिंग कॉम्बिनेशन रहे हैं पंजाब के, ये चुनाव पंजाब से अलग कैसे देखते हैं? देखिए, एक मायने में तो हर चुनाव अलग होता है। दिल्ली का पंजाब से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, पंजाब का गुजरात से नहीं कर सकते, गुजरात के बाद गुजरात का छत्तीसगढ़ से नहीं कर पाएंगे। मिजाज अलग होता है। लेकिन हां, एक समानता जो मुझे नजर आती है वो जनता के अंदर उत्सुकता है बदलाव लाने की, परिवर्तन लाने की। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी। कहा जाता था कि हिंदुस्तान से कांग्रेस हर स्टेट से गायब हो सकती है, लेकिन दिल्ली से नहीं गायब हो सकती। 15 साल के अहंकारी शासन को उखाड़ फेंका और एक नई नवेली छोटी सी गरीब आदमी की, जिसको कोई जानता नहीं था, उस आम आदमी पार्टी को सेवा करने का मौका लोगों ने दिया। पंजाब में 50 साल अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, बदल बदल कर, कभी अकाली दल कभी कांग्रेस, म्यूजिकल चेयर्स चलती थी। पंजाब के लोगों ने 50 साल के इस शासन को उखाड़ फेंका और एक आम आदमी छोटी सी पार्टी को मौका दिया। ऐसे ही गुजरात में जी, आज के गुजरात का निर्माण 1960 में हुआ था। 1960 से लेकर 2022 तक 35 साल गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 27 साल गुजरात में भाजपा की सरकार रही। लोग ऊब गए। आज भी लोग वही बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं कि बिजली दे दो, पानी दे दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो। गुजरात की सरकारें तो नहीं दे पाई। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इस बार इन पुरानी पार्टियों को हटाकर, रिवायती पार्टियों को हटाकर एक ईमानदार पढ़ी लिखी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मौका देना है। राघव, एक चीज बताइए,
जैसे अगर आप इस चुनाव को देखें, मुझे लगता है कि ये चुनाव एक बड़ी चुनौती पंजाब से इसलिए और भी है क्योंकि पहली बार है कि आपकी फाइट डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से। अभी तक आप जैसे कांग्रेस से लड़ते हुए आ रहे हैं, पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट आपकी फाइट है। हिमाचल देख लीजिए, हिमाचल में चुनाव के पहले ही आपने हथियार डाल दिए अपने। देखिए, ये जो धारणा है कि हम हमेशा उन्हीं राज्यों में अच्छा करते हैं जहां कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है और जब भाजपा से टक्कर होती है वहां हम अच्छा नहीं कर पाते, ये गलत धारणा है। मैं आपको बताता हूं कैसे गलत है। 2015 का दिल्ली चुनाव हमारा पहला बड़ा चुनाव, 2015 का दिल्ली चुनाव हमने कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी लड़ा था, कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले वाले चुनाव में 32 सीटें थी, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें थी दिल्ली में। ये तो आम आदमी बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी को 32 से हम 3 सीटों पर ले आए। 3 और गिनवा देती हूँ, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल में अभी क्या हुआ, सीएम फेस नहीं अनाउंस किया आपने, हिमाचल में पोलिंग के पहले ही हथियार डाल दिए आम आदमी पार्टी नहीं, पहले तो फिर मैं ये क्लियर कर दूं कि हम बीजेपी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं या बीजेपी के सामने घुटने टेक देते हैं, ये गलत धारणा है। इनफैक्ट मैं इस हद तक जाऊंगा और ये कहूंगा कि आज इस देश में अगर कोई एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है और चुनावी रण के मैदान में उसे हरा सकती है, उसे परास्त कर सकती है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको हिमाचल में 68 में से पूरे कैंडिडेट ही नहीं मिले, आपने सारी सीटें नहीं लड़ पाए आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैंने कहा, हर स्टेट का अलग एक मिजाज होता है। हिमाचल में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। मैं हिमाचल में व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे पार्टी ने गुजरात की जिम्मेदारी दी है, तो मैं हिमाचल के बारे में बहुत विस्तार से और वहां पे कैसा संगठन है और क्या तैयारियां हैं उसके बारे में शायद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे इस देश में जो भारत की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जो मैं बदलाव होते, एक रीशेपिंग होते देखता हूं, उसमें आने वाले मुकाबले भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, भाजपा बनाम अरविंद केजरीवाल ही होते मुझे नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस की स्पेस थी वो कांग्रेस अपने आप ही, राहुल गांधी जी लगे मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो कांग्रेस जब समाप्त हो जाएगी, सारा मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा। राघव जी,